हे गाइस। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप जर्नलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इतना हवा बना रखा है। जो ये सारी वेस्टर्न चीज़ें आ रही हैं कि आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, अपने बारे में लिखना चाहिए, चीज़ें डिसिप्लिन में लानी चाहिए, 1 घंटा जर्नलिंग को देना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव इंसान नहीं हो या फिर आपका लिखने पढ़ने से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता आपको, आजकल वैसे किसी ही आता है, तो आप कैसे ये थोड़ी हैबिट डाल सकते हैं, क्योंकि अच्छी हैबिट है। मेन बात तो ये है, वरना मैं आपको सलाह भी नहीं देता। अच्छी कैसे है कि ये आप अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट देख सकते हैं कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। दूसरी बात, आप अच्छे इंसान बनने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि ये एक फ़ेज़ है लाइफ का, ये बीत जाएगा। सबसे बड़ी बात जो टीनेजर में सबसे गलतियां होती हैं कि वो एक जगह पे बन जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यही पूरी लाइफ है, यही पूरी लाइफ है। जैसे कि वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो तैयारी ही करते रहेंगे। ऐसा उनको अपनी ज़िंदगी बंधी हुई महसूस करती है। एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ वो हैं, उन्हें लगता है बस वही है ज़िंदगी मेरी, वो उसने मेरी ज़िंदगी, या फिर ब्रेकअप हो जाता है तो वही मेरी ज़िंदगी थी, वही मेरा पार्टनर था, मैं तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपकी जब 1-2 साल बीतेंगे या 6 महीने बाद बीतेंगे, तो आपको अपने अंदर इवॉल्वमेंट दिखेगा कि किस तरीके से आप इंसान एज ए पर्सन कैसे चेंज हुए, क्या क्या आप में बदलाव थे। अगर आप मान लो 20 साल के हो, तो आप अपने 18 साल के वर्जन को एज ए उस डायरी में देख सकते हो, सच बताऊं तो। क्योंकि मैंने भी ऐसा करके देखा है, और मैं सारी आपको चीज़ें जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वही बताता हूँ आपको। वरना मैं सलाह दूंगा नहीं वैसे किसी की और की वीडियो देख के। ऐसे तो मेरे को बोलने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। मैंने अपने 2022 से ही मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। और मैं 2022 में जब अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि तब लिखता तो मैं बहुत पहले से था। और उससे पहले मेरी एक थिंकिंग थी, जब मेरे सामने कोई मुसीबत आती थी, जैसे मान लीजिए 12th क्लास के पेपर हैं, तो मैं सोचता था, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता था कि यार कैसे क्या होगा, तो मैं सिर्फ ये, जब मुझे जर्नलिंग का पता भी नहीं था, क्योंकि ये फैंसी फैंसी वर्ड आजकल के जंजीज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जब जब 12th के एग्ज़ाम आने वाले होते थे, तो मैं सोचता था कि यार ये एग्ज़ाम मान लो लास्ट मेरा 31 मार्च को है, तो मैं 1 अप्रैल को क्या कर रहा हूँ। ऐसे मैं विजुअलाइज़ करता था कि 1 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा होगा अंदर से। वो इमेजिन करके मैं अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता था। तो धीरे धीरे मैंने वो चीज़ और डीप में लिखनी शुरू की कि अब मुझे क्या क्या फ़ील हो रहा है, अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ताकि मैं वो पीछे वाला देख सकूँ। जब वो 1 अप्रैल सच में आए, तो मैं अपनी डायरी में वो चीज़ देख सकूँ कि मैंने उस दिन क्या फ़ील किया था। तो वहाँ से मेरा जर्नलिंग का शौक़ बढ़ा। मैंने चीज़ें करनी स्टार्ट की, लिखनी स्टार्ट की। तो मैं पहले फ़ोन में लिखता था, जैसे नोट्स होते हैं ना, वैसे करके थोड़ी शायरी वायरी लिखने का शौक़ था। तो मैंने वहाँ से शायरी वगैरह भी लिखी हैं 2022-21-22 में, क्योंकि वो थोड़ा सा चढ़ती ज़माने का टाइम होता था, तो सारे लिखते हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। दूसरा ये शायरी वायरी की वजह से हो गया। दूसरा फिर मैंने डिटेल में अपना दिन के हिसाब से लिखना स्टार्ट किया। तब भी मेरे पेपर ही चल रहे थे, एज ए मैंने आपको बताया कि कॉलेज के दिन थे लास्ट ईयर के। तो मैं लिखता था कि भाई आज तो बहुत स्ट्रेस था, आज का पेपर गया भाई, एग्ज़ाम में मैं चिट लेके गया पर मुझसे वो चिट खोली नहीं गई, और ऐसे करके तो मेरा दोस्त पकड़ा गया। लेकिन उसको एग्ज़ामिनर ने उठाया, लेकिन उसने तुरंत मेरे को चिट पकड़ा दी थी, और मैं बच गया क्योंकि मैं अपनी जेब में डाल रहा था। और मेरे दोस्त को, मेरे टीचर को ऐसा लगा कि जैसे मेरे दोस्त ने अपने चिट डाली हो ऐसे पैंट में। तो आके उसकी पैंट वगैरह चेक की, और फिर भाई मैं डर गया। भाई मेरे पास थी, मेरे पैंट में थी, मेरे को वो नहीं किया, मेरे को धक धक हो रही थी। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी, नोट डाउन की कि ऐसा सा फील हो रहा है। तो आज जब मैं वो 2022-23 की जब वो अपनी डायरी, वो यार भीग के गीली हो चुकी है, मतलब वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसको संभाल के रखूँगा सही से, लेकिन अभी पड़ी हो मेरे पास। मैं अभी तो नहीं दिखाऊंगा, जब थोड़ा बड़ा आदमी बन जाऊंगा तभी आप स्ट्रगल दिखाने के काबिल हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके स्ट्रगल सब ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप कामयाब नहीं होते हो तो आपके स्ट्रगल कुछ मायने नहीं रखते, वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपकी मज़े को भी, आपकी शरारतों को भी एज ए
एज ए वो मेहनत में काउंट कर लेते हैं लोग, वरना इन सभी चीज़ों को ऐशो आराम। या फिर मान लो आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपकी जो प्रेम कहानी होती है, जो आपकी पार्टनर होती है, उसकी भी बड़ाई होती है कि उसने भी हेल्प की है, सब चीज़ की बड़ाई कर देते हैं फिर तो लोग कि साथ इसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पार्टनर भी बना लिया, कितना समझदार बच्चा ये वो। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए तो भाई गए आप। जैसे 12th फेल में देखो, तब उसे कौन ये कहेगा कि इनकी लड़की थी तो ये कामयाब हो गया, तो उस चीज़ की भी बड़ाई कर देंगे। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुआ होता तो भाई लड़की के चक्कर में पड़ा रहा, ऐसे करके भले ही आपका कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी आपने मेहनत की हो। तो बस यही था। तो 2023 की बात मैंने आपको बताई। 2023 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा। जब मैं हरियाणा से फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ था अपने काम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो मुझे वहाँ से जर्नलिंग की आदत पड़ी और मैं अकेला जैसे हुआ। तभी आप ये चीज़ें करते हो, जब आप परिवार में होते हो तब आपका माइंड नहीं चलता इन सारी चीज़ों में। और धीरे धीरे अकेलापन बढ़ने वाला है आने वाले जनजीज में, क्योंकि एक एक दो दो भाई बहन होते हैं, आगे तो और भी कम हो जाएंगे, एक एक ही बच्चा रहेगा, तो अकेलापन आने वाला ही है। तो मेरी ये वीडियो आई होप ये हेल्पफुल हो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि शहरी गाँव भी आजकल शहरी बनते जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अकेलापन आएगा तो आप जर्नलिंग कर सकते हो, काफ़ी आपको सही दिशा में गाइड करेगा ये। तो मैं तब आज मैं अगर अपनी 2023 वाली चीज़ें पढ़ के देखता हूँ तो उस टाइम पे मैं ऐसे लिखता था कि मैं ये कर लूँगा। मतलब मेरी ऐसे लिखने की टोन में ऐसे है ना, पूरा जोश था। अब समझदारी आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है धीरे धीरे रियलिटी को। वहाँ ऐसा लगता है मैं कुछ अलग ही इमेजिनेशन में था। तो अब मेरे पास 18, 19, 20 साल वाले ओमकार के एक्सपीरियंसेस भी हैं कि वो क्या सोचता था। तो मैं आपकी 18 साल 17 साल इन वालों की भी हालात समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे वो कैसा फील करते हैं। मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है कि ओंकार तू ये कर लेगा। आज हमारे चल रहा है कितना, 2025 में मई चल रहा है, मैं आपको बताऊँ मई चल रहा है। तो अब जो मई 2025 में मैं 2024, आज से 1 साल पहले मेरे पास ये डायरी है, मैंने इसमें कुछ लिखा है। मई नहीं है, सॉरी, सितंबर है। तो मैंने जैसे कि जर्नलिंग किस टाइप से करता था मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये तो काफ़ी मैच्योर है, 2023 वाले की तो और भी है, वो अभी मैं आराम से निकालना नहीं चाहता, तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। यकीन नहीं होता 2024 इतनी जल्दी बीत रहा है, बताओ। ये लिखा है मैंने, मुझे ज़िंदगी अच्छी जीनी है, बहुत कुछ अच्छा करना है और मैं कर भी लूँगा। मैं अपनी तरफ पैसों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना मनपसंद काम भी कर पा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी भी बन चुकी है, मेरे पास एक खूबसूरत पार्टनर भी है फैमिली में सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं है, मेंटल पीस बरकरार है मेरा, मैं सब कुछ कर लूँगा। बाय बाय ओमकार, तुझे ये 21 साल वाला ओमकार कभी नहीं मिलेगा। शिट यार, मेरा लिखने का तरीका देखो। शिट, ये लाइन बहुत सही लिखी मैंने, सच में ये बात तो सच लिखी थी कि तुझे 21 साल वाला ओमकार कभी नहीं मिलेगा। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि सुधर जा। अब मैं खुद को ही वो कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि मैं ये कर चुका हूँ, मेरी बॉडी बन चुकी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज ए लिखा हुआ है मैंने। तो ये ज़िंदगी जीनी है, काटनी नहीं है, किसी की चाटनी नहीं है, तो सब कुछ कर लेगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप जर्नलिंग कर सकते हैं। नहीं, ये तो मेरा तरीका था, आप कैसा भी सही लगे स्टार्ट कीजिए कि आज मैं ये किया। ये तो बस छोटा मोटा था, मतलब किसी दिन बोर हो गए ऐसा नहीं है, सुख दुख आएंगे, ऐसा नहीं है कि दिन को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से कीजिए, जो भी महसूस हो रहा है। थोड़ा अगर प्राइवेट भी रखना चाहते हो, जैसे कि प्राइवेट भी रखा जाता है। मेरे एक कज़न है, मैं उनका देख रहा था, रूम देख रहा था, तो उन्होंने डायरी के लिए कहा कि इसे मत छूना, ये मेरी पर्सनल है। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि जर्नलिंग करते हैं, उनका अपना चॉइस है, अपनी उनकी पर्सनल चीज़ें। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल थॉट्स भी लिख सकते हैं, आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी आपके अंदर है वो सारी लिख दीजिए। तो आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, एज ए आप अपनी आत्मा को अलग देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब कुछ मेरा पार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं ये लिख दे रहा हूँ। आप ये ट्राई करके देखिए, 6 महीने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस होंगे, आप बोल पाएंगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने बारे में आपको ज़्यादा पता होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे करके अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है यार जर्नलिंग से। पता नहीं आप लड़के हो लड़कियाँ हो, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हेल्पफुल आई थिंक लड़के ज़्यादा देख रहे होंगे। तो आप अपने बारे में लिखिए, सब कुछ लिखिए, जो पैसा नहीं है, ज़्यादा है, क्या है, जो भी है, गेम खेल रहे हो,
मास्टरबेशन की लत लगी है, लड़की छोड़ के जा रही है, किसी भी हालात में फंसे हो, आप वो चीज़ करिए, लिखिए, तो आपको सच में लगेगा, अच्छा महसूस होगा जब आप अपनी उस लाइफ को चेंज कर देंगे। और अच्छे वे में ये लिखिए कि लिखा कीजिए कि मैं ये बदल के दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और आप अपने ज़िंदगी को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकते हैं। जो आप यहाँ लिखेंगे ना, सच में चीज़ें हकीकत होती हैं। सच में जो भी 18 साल में एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा लिखिए, धीरे धीरे करके आप मैच्योर होते जाएंगे, आपकी ये जर्नलिंग अच्छी होती जाएगी। तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा फैंसी नोटबुक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी कंपनी की नोटबुक थी, मैंने इसी के अंदर लिखना स्टार्ट किया था। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ इसमें यही चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारा रफ वर्क भी किया है, जैसे कि पता नहीं क्या क्या है, ये बहुत सारा काम है। ये ड्राइंग पेंटिंग इसमें मिक्स कर देता था मैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं तो चीज़ें आपके लिए सही होगी। बस इस वीडियो में यही था, और इतना ही ज्ञान है यार, ये मेरा ही ज्ञान है पर्सनल, ना किसी कहीं से देखा पढ़ा कुछ। कोई अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।